वो शख्स जिसने सपनों को देखने और उन्हें सच करने की एक नई परिभाषा दी, वो शख्स जिसकी मेहनत ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और वो शख्स जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति और लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान वैज्ञानिक और नेता का सफर आसान नहीं था। गरीबी, संघर्ष और कठिनाइयों के बीच उन्होंने अपनी नई राह बनाई और इतिहास रच दिया। आइए इस वीडियो में जानते हैं अब्दुल कलाम जी के जीवन की पूरी कहानी, उन अनसुने पहलुओं के साथ जो आपको प्रेरणा और हौसला देंगे। 15 अक्टूबर 1931 एक छोटा सा गांव रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के समुद्री तट पर बसा हुआ था। यहीं एक साधारण मछुआरे परिवार में जन्मे थे अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता एक नाविक थे जो मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन संस्कारों में कोई कमी नहीं थी। उनके पिता ईमानदारी और सादगी की मिसाल थे और उनकी माँ आशियम्मा ममता और प्रेम की मूर्ति। घर में 10 भाई बहन और आमदनी इतनी कम कि कभी कभी पेट भर खाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इसी संघर्ष ने अब्दुल कलाम के भीतर मेहनत और ईमानदारी की जोत जला दी। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता की मदद करने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठना, गणित की पढ़ाई करना, फिर स्कूल जाना और फिर अखबार बांटना, ये उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन एक घटना ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। एक दिन स्कूल के टीचर ने उन्हें पक्षियों के उड़ने के बारे में पढ़ाया। वो हैरान थे, उत्सुक थे, आखिर ये उड़ते कैसे हैं। बस यहीं से उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी उड़ान भरनी है, सपनों की उड़ान, विज्ञान की उड़ान। स्कूल के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक किया, लेकिन असली सपना तो इंजीनियरिंग का था। वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए ताकि उनका दाखिला हो सके। MIT में पढ़ाई के दौरान वे हमेशा कुछ नया सीखने और बनाने की कोशिश करते रहते थे। उनके प्रोफेसर ने एक बार उनसे कहा था, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप चली जाएगी। यह सुनते ही उन्होंने दिन रात मेहनत की और प्रोजेक्ट पर पूरा समय लगाया। यही जज्बा आगे जाकर उन्हें भारत का सबसे बड़ा महान वैज्ञानिक बना गया। डिग्री पूरी करने के बाद वे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हुए, लेकिन उनकी असली पहचान बनी इसरो में, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 को विकसित किया। यह मिशन फेल भी हुआ और सफल भी। पहली बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरी बार सफलता उनके कदम चूमी। यहीं से उन्होंने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ठान ली। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइलों का निर्माण किया, जिससे भारत की सुरक्षा और मजबूत हुई। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाने लगा। 1997 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन वे सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं थे, वे जनता के राष्ट्रपति थे। वे आम लोगों से मिलते, छात्रों से बात करते और हर दिन किसी को प्रेरित करने की कोशिश करते। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विज्ञान और शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनका सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित देश बने। डॉक्टर कलाम ने कभी शादी नहीं की। उनका मानना था कि पूरा जीवन देश और युवाओं के नाम है। उन्हें किताब पढ़ने, वीणा बजाने और कविताएं लिखने का बहुत शौक था। वे तमिल में कविताएं लिखते थे और हमेशा सादगी में विश्वास रखते थे। वे राष्ट्रपति भवन में एक आम नागरिक की तरह रहते थे। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उनके शब्दों में जोश था, आंखों में चमक थी, लेकिन फिर वे अचानक से गिर पड़े। एक महान आत्मा इस दुनिया से चली गई, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहेंगे। डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया कि सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो। उन्होंने हमें बताया कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। वे सिर्फ एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति या एक नेता नहीं थे, वे एक विचार थे, एक प्रेरणा थे
और हमेशा रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाते रहें। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।